राजनीति वाला शब्द आया तो बड़ी अच्छी पॉलिटिकल साइंस डेफिनेशन के राज करने की नीति। दास ने पिछले एनवाइस पे भी राजनीति वाले टॉपिक को छुआ था, पर आज ये डेफिनेशन बड़ी अच्छी लगी कि राज करने की नीति को राजनीति कहा जाता है। तो जब किसी को सेवा मिलती है, किसी को मुखी बनाया, किसी को संचालक बनाया, किसी को जोनल इंचार्ज बनाया, किसी को ईसी मेंबर बनाया, तो क्या उसको कोई राज्य दिया जा रहा है राज करने के लिए? दास को तो नहीं लगता, क्योंकि सदगुरु माता जी तो किसी को राज करने के लिए कोई राज्य नहीं दे रहे। दिया जा रहा होता तो जरूर राजनीति होती, पर अब जिसको सेवा मिल रही है उसका भाव अगर ये है कि अब मुझे ये ब्रांच की सेवा मिली है तो मुझे इस ब्रांच पर राज करना है, तो वहां राजनीति होना अवश्य है, होगी ही होगी, स्वाभाविक है। पर उसको अगर राज करने का अवसर ना समझते हुए सेवा करने का मौका मिल रहा है, तो वहां फिर सेवा की नीतियां बनाई जाएंगी कि सेवा कैसे हो सकती है बेहतर। फिर वहां गुरसिखी होगी, गुरमत होगी, भक्ति होगी। तो ये जिसको सेवा मिल रही है उसको देखना है। अगर तो ये अवसर समझा जा रहा है कि ये राज करने का अवसर मिल रहा है, अपनी मन मर्जी करने का अवसर मिल रहा है, अब ये जो संगत इस ब्रांच में है इनके जीवन में क्या होगा मैं डिसाइड करूंगा, तो वहाँ राजनीति होगी। कौन मुझे अच्छा लगता है, कौन मुझे अच्छा नहीं लगता, कैसी कैसी आज बातें सुनने को मिली कि नाम अगर लिस्ट में चाहिए तो किसी प्रकार से खुश कोई मुझे करेगा तो उसी का नाम जाएगा। तो ऐसी हम अगर सेवा निभाएंगे तो ऐसी चिट्ठियां तो आती ही रहेंगी, ऐसा तो महसूस होता ही रहेगा। और वहीं फिर एक और चीज भी होती है, क्योंकि चिट्ठी दो तरह की चिट्ठी देखने को मिलती है। एक तो जो देख रहा है कि सेवा निभ रही है, पर अब बहुत हो गया, सुधार का भी मौका हो गया, पर हमें बता देना चाहिए। जैसे बताया कि कोई अगर खैनी गुटखा खा रहे हैं और सेवा भी निभा रहे हैं, आप बताइए। पर वहीं चिट्ठी लिखने वाला या कंप्लेंट करने वाला भी इसको राज करने का अवसर देख रहा है, क्योंकि कई बार जो मेरी नजर होती है वैसे ही मैं दुनिया को देखता हूं। हर बार ही ऐसा होता है, कई बार क्या, जैसी मेरी नजर वैसी ही सारी दुनिया। तो बैठे बैठे दो चार हम दोस्त मित्र बैठे हैं और सोच रहे हैं कि इसने अब बहुत लंबे समय तक राज कर लिया है ब्रांच पर, बहुत हो गया इसका राज, अब हम चिट्ठी लिखेंगे, उसके ऊपर 500 साइन करेंगे और फिर केंद्र में भेजेंगे, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि हम में से कोई इस सेवा को निभाए। तो सेवा तो वो लिख रहे हैं कि ये सेवा किसी और को दे दी जाए, सेवा इस महात्मा को दे दी जाए। सेवा की तरह तो वो भी इंसान नहीं देख रहा, क्योंकि वो भी उसको नीति की तरह, राजनीति की तरह बदलाव लाना चाह रहा है। सेवा का अवसर, रहम है सदगुरु का अगर सेवा मिल रही है तो जिनको मिली है, अगर अभी तक इस क्षण तक भी ये समझ रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, तो वो मेरी गलती है। किसी एक या दो के भाव से या नजरिए से मिशन में राजनीति नहीं हो गई। बताया, कितने प्रमाण दिए कि यहां कौन सी राजनीति चल रही है। दास आज इतने खुल के आपसे इतनी सारी बातें सबके बीच में कह रहा है, कौन सी राजनीति, वरना तो शायद संकोच करना चाहिए था कि क्या यार इतनी बातें नहीं कहनी चाहिए। परिवार, हम कह रहे हैं परिवार, तो परिवार की तरह सदगुरु रख रहे हैं हम सबको, तो वैसी बात भी की जा रही है। तो अगर जिस जिसकी सोच सेवा निभाते हुए शासन की, प्रशासन की, राज करने की, पावर की, अगर ऐसी सोचें हैं कि मुझे ज़्यादा पावर चाहिए, तो वहाँ फिर ये दुनिया वाली चाल ही चलेगी, दुनिया वाले रंग दिखेंगे। तो सबके लिए दास अरदास ही कर सकता है कि जो तो बदल सकते हैं
खुद को बदलें, और जो नहीं बदल सकते तो दातार से अरदास उनके लिए, पर उनके लिए एक यही रिक्वेस्ट कि अपने हम तौर तरीके नहीं बदल सकते तो इससे पहले केंद्र हटाए, आप खुद ही कह दीजिए कि या तो हमें फ़र्क पड़ता नहीं या हमारे ये स्वभाव नहीं बदल सकते, तो ये बदलाव आए। पर वहीं जिनको सेवा नहीं मिली, हम संगत कर रहे हैं तो हम संगत आनंद लेने के लिए जाते हैं। हम भी अगर यही सोच लें कि इसको हटा के हम बन जाएं या वो हो जाए तो कोई फर्क नहीं है। खुद लेके खुद छीन के अगर सेवा ले भी ली तो वो सेवा थोड़ी हुई, फिर मैं भी राजनीति ही करूंगा। ये बहुत जरूरी है समझना और जानना।